जय हिंद प्यारे दोस्त। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और हर रोज़ की तरह आज भी हम अपने वीडियो में जानेंगे और जो है ना सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो प्यारे दोस्त जो है ना बिना बातों के सीधा चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अगर मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्यारे दोस्तों बता दूं मैं आपको, हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को और उनका फुल सोल्यूशंस कर रहे हैं यहाँ पर मैथ के पोर्शन की। तो उसी में जो है ना हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिए। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बता रहे कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में कैंडी व चॉकलेट मिले। ये हमारा बताएगा और ये हमारा क्वेश्चन जो है ना ये हमारा एलसीएम व एचसीएफ से है। एलसीएम और एचसीएफ से जो है ना ये क्वेश्चंस है हमारा। करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, क्या देखते हैं कि यहाँ पर निकालना है क्या अधिकतम। जहाँ कहीं पर भी अधिकतम आपको वर्ड दिख जाए तो हमको निकालना होता है क्या HCF। क्या निकालना होता है HCF। फिर उसके बाद में बता रहा है कि ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछाता है। एक तो पूछता है आपसे समान संख्या ज्ञात करो और एक बार पूछता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर समान वाला है ना तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और जब भी आपसे न्यूनतम पूछेगा तब वो वाला कॉन्सेप्ट भी जब आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें बताएंगे आपको। तो जब भी कभी भी अधिकतम की बात करेगा तो हमको निकाल देना है HCF और समान संख्या में बात कर रहा है ना तो सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हम निकाल देंगे HCF। सिंपल सा यहाँ पर लिखा है हमारा क्या 1003। अगर इसके जो है ना फैक्टर करें तो इसका होता है 17 × 59 होता है और अगर इसके फैक्टर करें हम लोग कितना होता है 2703। तो इसके फैक्टर करें हो जाता है 159 मल्टीप्लाई बाई हो जाता है 17। अब हमारा होता है क्या HCF वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों कॉमन है 17। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 17 HCF मिल गया। क्या मिल गया 17 मिल गया HCF और समान संख्या में ही कैंडी व चॉकलेट कितने मिलेंगे 17 मिलेंगे और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अपने क्वेश्चन को कर लिया। प्यारे दोस्त हमारे सामने क्वेश्चन है और इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है चाल समय दूरी से और इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, उनको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है वो भी जानेंगे। प्यारे दोस्त सबसे पहले देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्या बता रहा है कि 84 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल बताइए, यानी दूसरी ट्रेन की हमको बताना है चाल। यहाँ पर बता रहा है कि एक ट्रेन है भैया, तो ये एक ट्रेन मान लेते हैं, ये ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है हमारी, ये दूसरी ट्रेन है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा। सबसे पहले बात देखते हैं दिशा कौन सी है, विपरीत। तो जब भी दिशा विपरीत होती है चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। चालें हमेशा क्या होती हैं, चालें जुड़ती हैं। जब भी विपरीत दिशा होती है चालें तो जुड़ जाती हैं और दो ट्रेनें जब होती हैं ना तो उनकी लंबाइयाँ भी जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब भी चालें विपरीत होती हैं, यानी ये इधर की ओर चले ये इधर की ओर चले, तो उनकी दोनों चालें जो है ना वो आपस में जुड़ जाती हैं। फिर बता रहा है यात्रा करें तो समान लंबाई की हाँ, और दोनों ट्रेनों की लंबाई समान समान है। अगर ये जो है ना ट्रेन हमारी 384 मीटर की है तो ये भी हमारी 384 मीटर की ही ट्रेन है। अब 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, यानी एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे कौन सा, कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हमको पता है कि दो, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये वाली जो ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन A है और ये ट्रेन है हमारी B है। इस ट्रेन की हमको लंबाई दी गई है और समय दिया गया है। तो सबसे पहले इस ट्रेन की हम लोग निकालेंगे चाल। तो A ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी दी गई हमको, यानी दूरी यानी लंबाई क्या हो दी गई 384 और इसकी जो है ना समय कितना दिया गया 12 सेकेंड। तो इसको काटेंगे 12 दूना 24, 12 तियाँ हो जाएगा 36 और 12 दूना हो जाएगा 24। तो इसकी चाल आ गई 32 मीटर पर सेकेंड। अब बता रहा है कि जो है ना दोनों विपरीत दिशा में क्रॉस कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जब क्रॉस करते हैं तो चालें जाती हैं जुड़।
तो इस ट्रेन की चाल हमने मान लिया कि जो है ना क्या है, x है, चाल इसकी मान लिया हमने x है, और इसकी चाल जो है ना हमको 32 आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा कि दोनों की जो जब विपरीत दिशा में जो है ना कर रहे हैं क्रॉस, तो चालें दोनों की जुड़ जाएंगे। इसकी 32 मीटर पर सेकंड चाल है और इसकी चाल हमने मानी है x, और दोनों की लंबाई भी आपस में जुड़ जाएंगी। समान लंबाई की है ना, यहाँ पर लिखा है आपका समान लंबाई की है। अगर इस ट्रेन की लंबाई है 384, तो जो है ना दूसरी भी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 384। और जब दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करते हैं कितने मिनट में, सॉरी सेकंड दिया गया यहाँ पर 12 सेकंड में। अब क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे 32 प्लस का x बराबर में हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8, हमारा 8 8 हो जाएगा 16, 3 3 6 और 1 हासिल 7 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे इसको 12 से भाग दे देंगे, तो भाई भाग दे दो, तो 12 से काटेंगे, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो 12 छंग हो जाएगा 72 हमारा, और 4 बच गया, 12 चौको हो जाएगा 48। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ जो आ जाएगी हमारी 64, और ये 32 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 32। तो x बराबर आ गया हमारा 32। और हमको बताना था इस ट्रेन की क्या चाल, तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 32 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या कि हमको दिया गया था कि जो है ना एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो एक यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को, किसी बिजली का खंभा को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, जब कभी भी कोई ट्रेन जो है ना किसी बिजली के खंभे को किसी व्यक्ति के को पार करती है, तो वह हमेशा अपनी ही लंबाई को पार करती है। मान लो ये जो है ना हमारा यहाँ पर खंभा लगा है, और जब ये ट्रेन जो है ना इस खंभे को पार करेगी ना, तो ये अपनी लंबाई यानी जितनी इसकी लंबाई होगी ना अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो जो उसकी लंबाई होती है ना वही उसकी हो जाती है दूरी। तो जब भी कोई ट्रेन जो है ना किसी बिजली के खंभे को पार करती है, जब किसी भी व्यक्ति को पार करती है, तो वह सदैव अपनी ही दूरी को पार करती है, ठीक है, यानी अपनी ही लंबाई को पार करती है। इसलिए जो उसकी ट्रेन की लंबाई हो जाती है वही उसकी हो जाती है दूरी। आई होप आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। दोस्त एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन लगभग आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है। बहुत इजी होता है, अगर हमको आता है तो फटाक से जो है ना हमको जो है ना सेकेंडों में 2 नंबर, जितने भी नंबर का एग्जाम्स होता है उतने नंबर दे जाता है। कैसे करते हैं, तो सिंपल सा हमको जो है ना यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 पेन का क्रय मूल्य, और पेन कितने, सबसे पहली बात तो यहाँ पर 6 पेन का क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो 6 पेन का सीपी वो किसके बराबर है, 5 पेन के विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बना लेते हैं रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर सीपी और अपान में यानी बटे में क्या हो जाएगा एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 5, इधर गुणे में इधर आ जाएगा बटे में। सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है 6। कहने का मतलब है हमको जब भी लाभ या हानि प्रतिशत बताने को होता है तो हमको ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेशियो बना करके जो है ना हम लोग निकाल लेते हैं। अब कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी और 6 रुपये की बेच दी, सिंपल सा सोचिए, अगर कोई चीज़ हमने 5 रुपये की खरीदी और 6 रुपये की बेच दी तो सिंपल सा हमको क्या होगा, लाभ होगा ना। और यहाँ पर पूछा गया लाभ प्रतिशत, लाभ जब भी कभी होता है तो वो हमेशा होता है, लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो निकालेंगे, हमको लाभ हुआ है ना 1 रुपये का, 5 की चीज़ को 6 रुपये का बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ हुआ कितने पर है जो है ना 5 रुपये पर, और प्रतिशत के लिए लिखते हैं 100%। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी सिंपल सा हमारा आ गया 20% का क्या आ गया लाभ, 20% का क्या आ गया लाभ। और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा है। तो सिंपल सा जो है ना इस क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिया गया है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इन क्वेश्चनों को पता है जब भी 3D की बात आती है तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल से पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फार्मूले बेस्ड होते हैं। फार्मूला अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चनों को कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी 2D और 3D के क्वेश्चंस आते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ इनके फार्मूले पता होना चाहिए।
सिंपल सा यहाँ पर आपका लिखा है कि बेलन, तो बेलन का हम लोग जानेंगे कि बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन, और इसका जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, और इसका जो है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो जब भी कभी बेलन का आयतन की बात करें तो होता है हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बात करेगा तो वहाँ पर हो जाता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर हो जाता है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर हो जाता है। हमसे पूछा क्या गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला लगेगा ये वाला, लगा देंगे सिंपल सा। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर यानी त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या दी गई है आधार की त्रिज्या यानी 70 सेंटीमीटर, और हमको दिया गया है इनका ऊंचाई यानी एच कितनी दी गई है, ये एच हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। एच दिया गया है यहाँ से 14, काटेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गुणे 22 गुणे यहाँ पर आ जाएगा कितना 10, तो इसको ले सकते हैं 140। 22 दूना होता है 44, गुणे करेंगे 100, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आंसर 6160, कितना आ जाएगा 6160। और इस प्रकार से जो है ना ये हमारा उत्तर हो जाता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा, और यही हो जाता है हमारा इस प्रश्न का अच्छा सा उत्तर। तो क्या करना है, जब भी 2D या 3D का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो उनके हमको सूत्र आना अनिवार्य हो जाता है। तो ये होता है इसके आयतन का सूत्र, ये वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, और ये होता है इसके कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से जो है ना हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सा एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है लाभ प्रतिशत का, लाभ या हानि प्रतिशत का। एक बात बताऊं कि जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है ना हमें करने में तो बड़ा मज़ा आता है, और आपको भी मज़ा आना चाहिए अगर हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये कि एक मेज का विक्रय मूल्य जो है ना 6,875 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, और क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, माना जो है ना कोई भी वैल्यू जब दी गई होती है ना, जैसे कि क्रय मूल्य दिया गया है तो वो अपने आप में होता है 100%। मान लिया जो क्रय मूल्य है ना वो 100% था, और जो है ना जब इसको बेचा गया है, क्या किया गया, बेचा गया 6,875 रुपये का, तो लाभ जो हुआ है ना, लाभ हुआ है वो हुआ है 25% का। तो जब क्रय मूल्य में हम लोग लाभ को जोड़ देते हैं तो मिल जाता है हमको विक्रय मूल्य, क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य मिल जाता है। जब भी लाभ मतलब कि क्रय मूल्य में हम लोग लाभ जोड़ते हैं तो मिल जाता है हमको विक्रय मूल्य। अब यहाँ से तो हो जाएगा 100 और 25 बराबर हो जाएगा 125%, यहाँ पर तो हो जाएगा 125%, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 6875। और ये जो 100% होता है ना वो होता है हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी होता है। तो 125% का मान हमारे पास दिया गया 6,875, इसको काटेंगे भाई, 25 पंजे 125 होता है, 25 से काटेंगे, 25 दूना हो जाएगा 50, और यहाँ से बच जाएगा कितना 18, यहाँ से 7 उतार यहाँ पर आ गया, 7 बार जाएगा 175 हो जाएगा, 5 7 12 यानी 12 बच गया हमारे पास, 5 बच गया तो जाएगा आपकी बारी 25 पंजे 125 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से काटेंगे आ जाएगा हमारा 55 25, 2 बच गया 55 25 हो जाएगा, यानी 1% का मान आ गया हमारे पास कितना 55 आ गया। हमसे पूछा था मेज का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना बताया था हमने, माना था 100%, तो यहाँ पर करेंगे 100 से मल्टीप्लाई इधर, तो 100 से मल्टीप्लाई भी इधर भी कर देंगे, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 5500। ये उस वस्तु का कितना था, क्रय मूल्य था। इतने की वस्तु खरीदी थी, जब 25% का लाभ इस पर लिया तो 25% का लाभ लेकर के बेच कितने का दिया 6,875 रुपये का। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हुआ, तो क्या करते हैं हम लोग विक्रय मूल्य से जो है ना क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हमको मिल जाता है हमारा लाभ। तो इस प्रकार ये एक प्रश्न हमको दिया गया है, और ये सरलीकरण से प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमको दिया गया है कि इसका जो है ना वर्ग बताना है, 0.1 का वर्ग प्लस 0.01 का वर्ग बता करके इनको जोड़ देना है। तो सिंपल सा हम लोगों को करना क्या होता है, यानी 0.1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1,
जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 2 अंक के बाद में दशमलव आ गया ना, तो दशमलव 2 अंक के बाद में आएगा तो आ जाएगा 0.01। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.01। उसी प्रकार से जब इस वैल्यू को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पर लिखेंगे इसको 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। अब यहाँ से देखा 2 अंक तो इधर हैं दशमलव के बाद में, 2 अंक यहाँ पर हैं, तो टोटल जो है ना हमारे पास यहाँ पर दशमलव लगेगा 4 अंकों के बाद में। 4 अंक का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 पॉइंट और एक की एक से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, दशमलव आएगा 4 अंक के बाद में, एक तो आ चुका है, बाकी 3 क्या आ जाएंगे हमारे 0। अब क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो सिंपल सा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो ना एक में एक जोड़ दिया, 0 में 0 जोड़ दिया, आ गया हमारा आंसर, और वहीं पर कर देते हैं क्वेश्चन को गलत। जब भी कभी पॉइंट की जो है ना जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी जब भी पॉइंट का जोड़ या घटाना आता है तो हमेशा हम लोगों को पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखा है हमारा 0.0001। अब पॉइंट से हमेशा पॉइंट मिलाते हैं, तो पॉइंट के नीचे क्या आ गया, पॉइंट। पॉइंट से पहले 0 लगा है तो हम भी लगा देंगे 0। पॉइंट के बाद में क्या लिखा है 0, पॉइंट के बाद में क्या लिखा है 1। और जहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ पर भी हम लोग 0 0 लिख सकते हैं, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब क्या करना है, इसको जोड़ दो। यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया 0.0101। यही बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चनों को करने का। हमेशा आप लोग जो है ना पॉइंट से पॉइंट मिला लेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में इतने ही हम लोग क्वेश्चन को रखते हैं। अपनी अगली वीडियो में जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों को करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय।